Hey everyone, welcome back to my channel. This is Dr. Arjun. आप सभी का मेरे इंडियन मार्केट वीकली अपडेट में स्वागत है। तो फिलहाल सबसे पहले माफी मांगूंगा कि आज थोड़ा कोल्ड से डाउन है, मेरा थोड़ा सोर थ्रोट हो रखा है, तो थोड़ा वॉइस डिस्टर्बेंस रहेगा। तो बट एक इम्पोर्टेंट था कि वीकली हम हमेशा एक अपडेट देते हैं, तो सो वी कंटिन्यू दैट कल्चर। शो कंटिन्यू रहना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। तो सो स्टार्ट विद दिस। सो फॉर द नेक्स्ट वीक, फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर गोइंग कि वर्ल्ड में क्या होने वाला इवेंट, तो उससे पहले हम ये समझेंगे कि नेक्स्ट वीक कोई डेटा रिलीजेस कोई इंपॉर्टेंट इवेंट तो नहीं है न्यूज रिलेटेड। तो सो फॉर मी अगले हफ्ते के लिए कोई ऐसी बड़ी न्यूज नहीं है, एक्सेप्ट एक यूएस का रिटेल सेल है जो ट्यूसडे की इवनिंग में 6 PM इंडियन टाइम पे आएगा। तो बाकी कोई ऐसी बड़ी न्यूज नहीं। इन्फ्लेशन का डेटा चाइना का है और ब्रिटेन का है और जापान का है, वो इतना इम्पैक्ट मार्केट को नहीं देता। सो फॉर द नेक्स्ट वीक देयर इज नो एनी मेजर नेगेटिव और मेजर डेटा रिलेटेड न्यूज टिल नाउ। बट फ्यूचर का किसी को एग्जैक्टली आइडिया नहीं होता, वो तो हम सभी को आइडिया है इस चीज का। तो सो अगेन मार्केट में कभी भी एक पोजीशन सोच के नहीं चलना है, बियर और बुल का दोनों पोजीशन लेके चलना है। जिस तरह वो ट्रेड में उस तरफ चलना है। जरूरी नहीं कि जो हम बोल रहे हैं वो 100% होता है। दिस इज ओनली प्रोबेबिलिटी कि ये हो सकता है। दिस इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि ये हो जाएगा। सो कीपिंग ऑल टुगेदर आवर बेस्ट एफर्ट, जो हमारे लास्ट 4 to 5 ईयर से एक्सपीरियंस है, वो टुगेदर करके हम आगे पोजीशन मूव करते हैं। सो स्टार्ट विद दिस। पहले हम डाउ जोन्स से बात करते हैं। नेक्स्ट वीक हम क्या सोच रहे हैं डाउ जोन्स से। डाउ जोन्स में लास्ट लास्ट 1.5 मंथ से मैं बोल रहा हूँ, डाउ जोन्स एग्जैक्टली हमारे एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम पे बैठा है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे बैठा है, जैसे 34,400 500 से लेकर 600 700 के आसपास। एक बार रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो सो वी कैन हैव द पोटेंशियल टू गो अपसाइड। बट अभी भी मोरल ऐसा, अगर डाउ जोन्स मेरे लिए बोलो तो साइड वे बोल सकते हैं, बुलिश लिटिल बुलिश बोल सकते हैं, साइड वे बोल सकते हैं। ये करेक्शन पॉसिबिलिटी यहाँ से नीचे आने की, जस्ट कंसेप्टली लास्ट वीक्स ने बुलिश रन किया है। तो सो फॉर मी डाउ जोन्स साइड वे मोस्ट अनलाइकली। एंड बात करते हैं दूसरा दिस नैस्डैक। तो नैस्डैक अगेन मुझे ये बुलिश लग रहा है एज कम्पेयर टू डाउ जोन्स। में लिटिल बुलिश लग रहा है, लेकिन साइड में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। एंड अगेन अगर एक और बात करें हम, तो एक और सेक्टर की बात करें तो ये काफी मोमेंटम दिखा, जैसे डाउ जोन में था वैसे यूरोपियन मार्केट में मोमेंटम लगातार था। थोड़ा सा करेक्शन पॉसिबिलिटी है साइड में, ये भी साइड में चल रहा है हमारे लिए। सो साइडवे है। और एक जापानीज मार्केट, ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। मोरलेस यूएस मार्केट नास्डैक एंड यूरोपियन मार्केट साइडवे आर बुलिश रन, बट जापानीज मार्केट इन द बिरिश वे। बिरिश लग रहा है यहाँ से जो लास्ट कैंडल इसका क्लोज हुआ है। तो सो दिस इज अ बिरिश कैंडल इन द वर्ल्ड न्यूज। तो सो समराइज कर लेते हैं वर्ल्ड का। स्टार्ट फ्रॉम जापान, इट्स बिरिश पैटर्न दिख रहा है अभी तक हमें। हम मूविंग एवरेज के नीचे हैं और एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉलोअर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है किसी को लेके। तो सो एंड साथ में यूरोपियन मार्केट अगर बात करें तो छोटे टाइम में डेली टाइम फ्रेम यूरोपियन मार्केट अगेन इट इज मोर और लेस साइडवेज। डेली टाइम फ्रेम में साइडवे ही है, काफी देर से एक बुलिंजर बैंड के अंदर है, काफी स्क्यूज है, स्क्यूज आउट नहीं हुआ अभी तक, काफी स्क्वीज है ये मार्जिन, काफी मोमेंटम नहीं है, कुछ नहीं है। बट इन द लॉन्गर टाइम इट इज वेल बुलिश। और अगेन नैस्डैक अगेन इन द लॉन्गर टाइम फ्रेम इट इज अ वीकली टाइम इट इज बुलिश, बट डेली टाइम इट इज मोर और लेस साइडवे आर बुलिश। और नैस्डैक इन डेली टाइम फ्रेम अगेन इट इज साइडवे आर मोर और लेस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के आसपास है। साइडवे आर इन द साइडवे आर बुलिश हो सकता है, और लॉन्ग टाइम में अगेन इट्स बुलिश। तो सो कीपिंग ऑल टुगेदर फर्स्ट फॉर द नेक्स्ट वीक आई एम ए बुलिश इन द वर्ल्ड मार्केट मोर और लेस, जापानीज को छोड़ के, और साइडवे बट इन नॉट बेरिश इन द वर्ल्ड मार्केट। तो सो कम टुगेदर ना। अब इंडिया का एक मार्केट देख लेते हैं, इंडिया में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। इंडिया में अगर बात करें तो दिस इज निफ्टी 50 इंडेक्स इन इंडिया। इट इज अगेन ये बुलिश की तरह ही शो कर रहा हमें, इसमें कोई इतना बड़ा नहीं है। कोई हमारे पास अब कोई रेजिस्टेंस भी नहीं है इसके ऊपर, ये ऑल टाइम हाई पे जा रहे हैं हम लोग। तो सो कीप इन दिस पोजीशन कि वर्ल्ड का अगर बुलिश मोमेंटम है तो इंडियन में भी अब बुलिश की तरफ की कोशिश करेंगे अंटिल समय कोई ऐसा नेगेटिव न्यूज ना आए। तो सो निफ्टी गोज इन बुलिश। एंड द बैंक निफ्टी बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट लग रहा है बैंक निफ्टी का, स्पेशली जो सपोर्ट ले रहा है 20 मूविंग एवरेज के आसपास, वहां से ऊपर जाने की कोशिश में लगा हुआ है। इफ निफ्टी गोज अपसाइड एंड द बैंक निफ्टी शो मोमेंटम स्पेसिफिकली प्राइवेट बैंक्स, सो देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि ये एक अच्छा से पोटेंशियल नेक्स्ट वीक मिल सकता है इन दिस स्पेशली बैंक निफ्टी। और फिर निफ्टी में अगेन सेम पैटर्न है जैसे हमारे बैंक निफ्टी का, तो इसमें भी एक पोटेंशियल दिख सकता है ऊपर जाने का। सो फिर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी हैव पोटेंशियल मोर एज कम्पेयर टू निफ्टी for upside potential for the next week. So this is about the Indian market and longer time frame, daily, weekly time frame, not monthly time frame, and the world market also.
सो कमिंग टुगेदर सेक्टर वाइज, तो सेक्टर वाइज हम कहाँ जा सकते हैं? तो फॉर मी सेक्टर वाइज अगर बात करें तो निफ्टी फार्मा मोरलेस कुछ सेक्टर बुलिश हैं, कुछ साइडवे हैं, तो बीरिश अभी कोई सेक्टर लग नहीं रहा मेरे को। तो निफ्टी फार्मा मोरलेस मेरे लिए बुलिश ही है अभी फिलहाल इस मोमेंट के लिए, साइडवे बोल सकते हैं। और मेटल फॉर्म में इट इज बुलिश। आईटी इट इज अगेन काफी मोमेंटम लास्ट वीक रन किया है इसमें, लेकिन अब मेटल में अगर बुलिश पोजीशन क्रिएट करना तो सो फॉर मी ये थोड़ा करेक्शन एक एक्सपेक्टेड है। तो सो एक बार थोड़ा करेक्शन हो जाए तो हम इसमें बुलिश मोमेंटम कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट 2 to 3 डेज एक वेट एंड वॉच करके उसके बाद एक मोमेंटम कैरी कर सकते हैं। आईटी सेक्टर स्पेसिफिकली इट्स मोस्ट काफी लास्ट मोमेंट भी काफी मोमेंटम शो किया है। तो निफ्टी आईटी मोर बुलिश बट आफ्टर करेक्शन ओनली, नॉट इन राइट वे। ऑटो में वी कांट से कि ये क्या मोमेंटम है, इट्स कैन बी साइड वे इन ऑटो। एंड बैंक निफ्टी अगेन से बुलिश। रियल्टी कम्स टू रियल्टी, तो रियल्टी में एक बुलिश मोमेंटम दिख रहा मेरे को। स्पेशली अब ओबरे रियल्टी को देखो तो ये काफी अच्छा मोमेंटम है, उसमें मैं स्टॉक भी आगे जाके रिकमेंड करूंगा। और फिन सर्विसेज गेन बैंक निफ्टी के एक मोमेंटम यहाँ से कैरी कर सकता है। तो इसमें अपसाइड पोटेंशियल दिया तो हम एक अच्छा खासा पोटेंशियल देख सकते हैं। कि नहीं कैरी की तो हम यहाँ से बेरिश हो जाएंगे, तो मूवी कभी नीचे चलेगी। जब तक मूविंग एवरेज के ऊपर है तो हम बुलिश ही रहेंगे इसके साथ, निफ्टी और फिन सर्व निफ्टी के साथ। PSU Bank. So comes to PSU Bank, more or less it is a bearish or sideway for PSU Bank and FMCG. So it is a bullish for me and last but not least infra जो sector है वो भी मेरे bearish लग रहा है। तो so for me next week I will put only bullish position most of the stocks but not bearish. तो bullish में मेरे पास जो सबसे बेस्ट है तो वो है मेटल, वो है हमारे पास रियलिटी, वो हमारे पास फिन सर्विसेज। सबसे इम्पोर्टेंट मेटल है हमारे बुलिश। और उसके बाद आपके पास रियल्टी है बुलिश, और एफएमसीजी बुलिश है। और कुछ जो करेक्शन के बाद बुलिश मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है आईटी, और उसके बाद है आईटी सेक्टर, ये जो करेक्शन के बाद बुलिश मोमेंटम करेंगे। और दो इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं जो बैंक निफ्टी और फिन सर्च निफ्टी है, अगर इसने बुलिश मोमेंटम कैरी कर दिया जैसे लग रहा है चार्ट पे, तो हम इसमें बुलिश हो जाएंगे। बाकी सेक्टर मेरे लिए साइड में है। तो सो दीज आर ऑल अबाउट दिस स्टॉक्स। और तो जैसे कि हमने लास्ट वीक से एक आपको बोला कि हम नेक्स्ट वीक से लास्ट वीक से हर वीक अपडेट में कुछ स्टॉक्स रेकमेंड करेंगे जो स्पेसिफिकली हमें लग रहा है कि रेडार में होने चाहिए, एक ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से या इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि दिस इज नॉट ओनली फॉर ट्रेडिंग, दिस इज आल्सो इन्वेस्टिंग एज पोजिशनल इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट 2 वीक्स 3 वीक्स का पोजिशनल इन्वेस्टमेंट 1 मंथ का। वैसे तो फॉर मी सो आई पुटिंग ये स्टॉक्स में मैं बताना चाहता हूँ जिसमें मोमेंटम कैरी हो सकता है। तो स्टार्ट करता हूँ। पहला स्टॉक जो जिसमें मैं बुलिश हो सकता हूँ, जो होना चाहूंगा, दैट इज Polycab. Look at the way I'm bullish on this. We are in the upper RSA काफी स्ट्रांग है, Bollinger काफी ऊपर है, काफी अच्छा मोमेंटम इसमें कैच हो रहा था। करेक्शन के बाद एक शायद एक बुलिश दिख सकता था। सो फॉर मी दिस इज फर्स्ट स्टॉक आई एम रिकमेंडिंग फॉर द नेक्स्ट वीक एज ए बुलिश मोमेंटम, नॉट बेरिश एज बुलिश की तरह। मैं सभी स्टॉक्स नेक्स्ट वीक के लिए मेरे लिए बुलिश रेडार नहीं है, तो मैं बुलिश की तरफ ही बता रहा हूँ। सेकंड स्टॉक फॉर मी विल बी द एशियन पेंट। अगेन एशियन पेंट हैविंग द पोटेंशियल टू गो अपसाइड, तो इसमें एक अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है। लुकिंग ऑल दिस, एक एशियन पेंट हमेशा एक स्पोर्ट के आसपास है, एक रेजिस्टेंस के आसपास है। सो बी केयरफुल अबाउट द एशियन पेंट, ये स्पोर्ट है इसके आसपास। सो बी केयरफुल अबाउट द एशियन पेंट्स। बट अगर एक बार एक रेजिस्टेंस क्रॉस हो जाए तो हम यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम कैरी कर सकते हैं। सो एशियन पेंट थोड़ा कॉशियस रहना का है। और पोली का तो ऑल टाइम हाई है। नेक्स्ट स्टॉक फ्रॉम मेटल सेक्टर, दीज आर टू स्टॉक्स फ्रॉम मेटल सेक्टर। वन इज द JSW स्टील। तो ये स्टॉक भी एक अच्छा खासा इसमें दिख रहा है। तो अगेन JW स्टील एक, अगर बात करोगे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से, तो वहां से तो क्रॉस हो चुका है। तो सो दिस हैज पोटेंशियल मोर एज एशियन पेंट्स। तो दूसरा अगर बात करें जिंदाल स्टील, जो ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है या काफी कुछ टाइम फ्रेम में काफी ज्यादा ऊपर चल रहा था। तो अगेन दीज आर टू स्टॉक्स जिनमें मैं मोमेंटम कैरी, जिनमें एक पोजीशन बुलिश क्रिएट करना चाहता हूँ, जिंदाल स्टील और JSW स्टील। Both steel sectors, especially metal sector, have potential to go upside, including gold, including metal, including silver. So this is a nugget for the next week. Steel sector, metal sector go with possibility of having कि ज्यादा ऊपर की तरफ जा सकता है as compared to other sector. So these are the third stock from metal, and the fourth stock I will go the Oberoi Realty Gains. I said कि realty पॉजिटिव मोमेंटम कैरी कर रहा था। सो Oberoi Realty में मोमेंटम कैरी कर सकते हैं, क्योंकि जो अगला एक नगट्स और है कि कभी भी ट्रेड नियर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेड नहीं करना है। तो सो इसको देख लेते हैं हम। अगेन इस पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास है Oberoi Realty। दिस इज अ गुड स्टॉक, हैवी पोटेंशियल, बट अगेन वी आर नियर सपोर्ट रेजिस्टेंस। एक बार क्रॉस हो जाए तो हम एक बुलिश मोमेंटम कैरी करेंगे। तो सो फॉर मी
जैसे कि हमने एशियन पेंट पे भी स्पोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास थोड़ा सा ध्यान रखना है, और रियलिटी स्पोर्ट रेजिस्टेंस थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो स्टील विल ओके, पॉलीकेब्स ओके। सो नेक्स्ट सेक्टर फॉर मी, अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट सेक्टर की बात करता हूं तो आपके पास तो नेक्स्ट सेक्टर जो है वो है हमारे पास एल एन टी। एल एन टी विल बी ऑल टाइम हाई, तो सो एल एन टी विल बी ओके। फोर्थ सेक्टर विल बी एल एन टी। एल एन टी सेक्टर हमारे पास अच्छा मोमेंटम दिख रहा है, इसमें आर एस से भी काफी अच्छा है और सब कुछ अच्छा है, ऑल टाइम हाई भी है। तो फोर्थ सेक्टर विल बी एल एन टी फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू ओनली। अपना इंडिविजुअल रिसर्च होना चाहिए, स्पेशली अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ है तो अपना भी एक रिसर्च होना चाहिए। देखो, ये होता है कि सभी के फॉर्मूले सभी जगह काम नहीं करते, किसी का फॉर्मूला कभी काम करते किसी नहीं, लेकिन अगर लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप सीख सकते हो इस वीडियो से। तो वाई वी आर बुलिश, बिकॉज मूविंग एवरेज के ऊपर है, अपर बैंड पे है, आर एस ए स्ट्रॉन्ग है 60 के ऊपर, तो सो वी आर बुलिश इन दिस। एल एन टी फोकस में होना चाहिए हमारा, और आईटी सेक्टर तो सारे फोकस में, लेकिन एक करेक्शन के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आईटी के साथ। और अगेन अशोक फ्रॉम ऑटो सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू, तो ऑटो की बात करें तो ऑटो में मैं बुलिश तीन स्टॉक्स में हूँ स्पेसिफिकली, दैट इज एल एन टी, एंड वन इज हीरो मोटोकॉर्प, वन इज अशोक लेलैंड, एंड थर्ड इज टीवीएस। फॉर मी अगर तीनों में से एक चूज करना चाहते आई विल डेफिनेटली गो विद द अशोक लेलैंड एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर। तो दिस इज अगेन काफी टाइम से ऑल टाइम हाई पे है, सपोर्ट रेजिस्टेंस से क्रॉस हो चुका, तो सो फॉर मी अशोक लेलैंड। ऑटो से अशोक लेलैंड, अगर अशोक लेलैंड ना हो तो हम हीरो मोटोकॉर्प, और थर्ड जो है हमारा वो रहेगा टीवीएस। सो ऑल चार्ट हैविंग अ गुड पोटेंशियल टू गो मूविंग अपसाइड। तो देखो टीवीएस में भी अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है, और थर्ड में टीवीएस में भी अच्छा पोटेंशियल, सभी में एक अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है। तो सो ऑल चार्ट्स हैविंग गुड पोटेंशियल, बट ऑटो सेक्टर ओवरऑल काफी ज्यादा मोमेंटम कैरी कर चुका, तो सो आई एक्सपेक्ट नॉट मच मोर upside potential, but on Ashok Leyland and Hero MotoCorp में TVS है potential। तो so this is auto, fourth is auto, fifth auto रहा। तो एक और स्टॉक में रेकमेंड करना चाहूंगा बैंकिंग सेक्टर से, स्पेसिफिकली बजाज फाइनेंस आफ्टर करेक्शन। अगर पोटेंशियल दिखता है तो एक अच्छा पोटेंशियल में यहाँ से कैरी कर सकते हैं बजाज फाइनेंस में। बट अगेन बजाज फाइनेंस को ध्यान से देखोगे तो एक नियर बाई स्पोर्ट के आसपास काम कर रहा है। दिस इज अ स्पोर्ट ऑफ 77, अभी 74 में, 77, 76, 74, 75 एक स्पोर्ट के आसपास हम आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। तो एक बार यहाँ से क्रॉस हो जाता है, बुलिश मोमेंटम कर सकता है। सो फॉर मी एक पोटेंशियल दिख रहा है इसमें जाने का ऊपर, बट वी नीड थोड़ा सा कंफर्मेशन का। सो नियर स्पोर्ट में, लेकिन थोड़ा सा है पोटेंशियल इसमें। आईसीसी बैंकिंग, अगेन अगर हम आईसीसी बैंकिंग, तो दिस इज in banking sector, if I am bullish in any sector on banking side, this is a ICICI stocks for which this is a strong bullish potential if bank move upside करते हैं। So for me, I will be bullish on banking sector, specifically on ICICI Bank। और कोटक में अभी पोटेंशियल है, लेकिन अभी दिख नहीं रहा मेरे को, तो सो नॉट इन दैट। तो और एक और स्टॉक्स है जिसमें मैं बुलिश, एक स्टॉक है जिसमें बिरिश रहना चाहता हूँ। दिस इज वन स्टॉक, अच्छा एक बेरिश का नहीं बोल सकते हैं, तो सो एक एफएमसीजी सेक्टर से अगर मैं स्पेसिफिकली किसी में बुलिश रहना चाहता हूं, तो वो है ब्रिटेनिया एज कम्पेयर टू आईटीसी। दोनों बुलिश लग रहे हैं, लेकिन इफ यू सी द चार्ट, कंपैरेटिव चार्ट, दिस इज आईटीसी थोड़ा वीक चार्ट है एज कम टू ब्रिटेनिया का चार्ट देखो, थोड़ा स्ट्रॉन्ग चार्ट है। सो फॉर एफएमसीजी दैट्स ब्रिटेनिया, एफएमसीजी ब्रिटेनिया होगा। बैंकिंग सेक्टर से आईसीआईसीआई स्टॉक होगा, सेकंड नंबर स्टॉक आईसीआईसीआई हो गया हमारा। ऑटो सेक्टर से हमारा अशोक लेलैंड, प्रेफरेबली अशोक लेलैंड, हीरो मोटो दो में कोई भी हो सकता है, टीवीएस भी हो सकता है। थर्ड स्टॉक से ऑटो से आ गया ये। और फोर्थ स्टॉक स्टील सेक्टर से जेएसडब्ल्यू स्टील और जिंदल स्टील, कोई भी आप चूज कर सकते हैं। फिफ्थ स्टॉक हमारी साइड से जो रहेगा पॉलीकैब वर्सेस एलएनटी रहेगा। तो दिस इज द सिक्स स्टॉक विच आर रिकमेंडिंग फॉर द नेक्स्ट वीक। होप नेक्स्ट वीक हम इनको स्टॉक्स को देखें, कहाँ हमने सुजेस्ट किया था और हम किस तरफ गए। तो विद दिस आई थिंक now it's time to close my week Indian market weekly update. So till then, take care of yourself, your health, your family health, and your family personal relation. So catch you on the next week with अगले हफ्ते का इंडियन मार्केट वीकली अपडेट के साथ। Till then, goodbye, take care.